आपको मैंने कल परसों आपको जनाबाई की कथा सुनाई थी। हाँ, परसों जनाबाई जी ने अपना सब सर्वस्व त्याग कर भगवान का भजन किया, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। वैसे ही जनाबाई हुई। जनाबाई ने बहुत अद्भुत प्रसंग है, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। करमेती बाई ने अपना कर्म निभाया। हमें अपना कर्म निभाना चाहिए। कर्म की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संबोध स्वकर्मणि। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमने भी पेड़ लगाया है, अब जल्दी जल्दी से फल आ जाए। अगर हम सोचेंगे हाँ भाई ऐसे रंग का फल प्रकट होगा और हम उसको वो इतना मीठा होगा, मन में सोचेंगे वो इतना मीठा होगा और उसको और आप बोओगे, इतनी मेहनत करोगे, उसमें पता नहीं क्या क्या मेहनत करोगे, अगर वो नहीं हुआ तो आपको उसका दुख होगा। इसलिए कभी भी किसी भी फल की इच्छा ना, इससे जो आपका मन है वो भटकेगा। आपको दुख होगा कि मैंने अपना एक पेड़ बोया, उस पेड़ में फल तक नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, तो उनको दुख होगा ना। तो इसलिए हमें भजन करना चाहिए, कभी भी कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा राधे 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 राधे। तो जनाबाई बचपन से भजन करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने उनका विवाह तय किया। विवाह में उन्होंने जनाबाई जी ने स्त्री का शरीर मिला है, विवाह नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, कहाँ भटकेंगी जाकर। तो उनके पिताजी ने उनकी जबरदस्ती शादी करवाई। बोला तुम पुत्री ऐसे कहाँ भटकोगी, तुम्हारी शादी तो करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने जबरदस्ती विवाह किया। जिस दिन उन्होंने विवाह करवाया उसी दिन वो विवाह में से भाग गई। और जो उनके पिताजी थे वो तो राजा थे, तो उन्होंने हर जगह सैनिक भेजे और बोला कि मेरी पुत्री को ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ पर ढूंढ के लाओ। तो जगह जगह सैनिक भेज दिए गए। तो करमेती बाई भागी तो महाराज उनको रहने के लिए कहीं नहीं मिला। एक एक गांव का एक एक घर छान डाला, एक एक कोना छान डाला, जनाबाई कहीं नहीं मिली। जनाबाई आपको पता है 3 दिन सड़े हुए मरे हुए ऊंट के अंदर जाके रही। किसमें? ऊंट जब मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, उससे इतनी गंदी बदबू आती है कि दूसरा आदमी देख के भी मर जाए। जनाबाई ने उसके अंदर सोचा ही नहीं कि मैं इसके अंदर हूँ। जनाबाई ने ऐसा सोचा कि मैं तो भगवान के गोलोक में भजन कर रही हूँ, भगवान के धाम में भजन कर रही हूँ। बोलिए हरे कृष्णा राधे राधे। तो उन्होंने 3 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए उस सड़े हुए ऊंट के अंदर घुस के भजन किया। भला कोई ऊंट के अंदर रह लेगा? कोई गंदा से गंदा आदमी, गंदा से गंदा, मलेच्छ से मलेच्छ आदमी कूड़े के ढेर के पास नहीं सो सकता है, नहीं बैठ सकता है, 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता है। उन्होंने महाराज इतनी तपस्या की कि वो ऊंट के अंदर घुस के बैठी, उसके अंदर भजन किया कि मेरी विवाह ना हो, क्योंकि वो बचपन से उनको आत्मज्ञान हो गया था। क्या हो गया था महाराज? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ना, वो समझो उसको परमात्मा प्राप्त हो गई। आत्मज्ञान बड़ा अद्भुत है। आत्मज्ञान मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ,
मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये जो दिख रहा है वात पित्त कफ खून रक्त आदि से बना हुआ ये शरीर, हड्डी मांस से बना हुआ शरीर, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक भगवान का अंश, मैं भगवान का अंश, भगवान की आत्मा हूँ। क्या हूँ? तो ये ही आत्मज्ञान है। इसके अंदर और गहराई के अंदर डूबेंगे तो उतना ही सर्वश्रेष्ठ। तो इसे आत्मज्ञान कहते हैं। ये तो आत्मज्ञान की छोटी सी परिभाषा भी नहीं है। आत्मज्ञान इतना गहरा है, आत्मज्ञान इतना गहरा है कि उसकी कोई सीमा नहीं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 राधे। तो जनाबाई कहाँ करमेती बाई कहाँ रही? लग रही है वीडियो, लग देख रहे प्रसाद बात क्या है? प्रसाद बात क्या है?